2024 लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न हो चुका है और अंतिम दौर में कल 57 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ और इस दौर में करीब 60% मतदान हुआ है। मतदान पूरा होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए हैं और इनके मुताबिक एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और एनडीटीवी ने सारे चैनल्स और एजेंसियों के एग्जिट पोल का निचोड़ निकाला है। एनडीटीवी पोल ऑफ पोल ऑल इंडिया के मुताबिक एनडीए को 365 सीटें और बीजेपी को 317 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं 295 सीटों का दावा करने वाले इंडिया गठबंधन को 146 सीटें और कांग्रेस को अकेले 61 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके साथ ही अन्य दलों को 32 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के मुताबिक एनडीए को 400 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर एग्जिट पोल पर भरोसा करें तो एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है और प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे प्रधानमंत्री हो सकते हैं जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीतेंगे। कन्याकुमारी से लगे विवेकानंद शिला स्मारक में ध्यान लगाए प्रधानमंत्री ने चुनाव शुरू होने से पहले जो बात कही थी वो लगभग सही साबित हुई है। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि एनडीए 350 सीटों के पार जा रहा है। एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में एनडीए को 366 सीटें आ रही हैं, इंडिया को 144 और अन्य को 33 सीटें मिल रही हैं। एनडीए के पोल ऑफ पोल्स कार्यक्रम में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, विपक्ष अपनी हार के लिए खुद जिम्मेदार है। उसने कई सेल्फ गोल किए और मैं समझता इन लोगों को जो विपक्ष के हमारे लोग हैं, विरोधी दल है, दे डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर दी वोटर। हमारा वोटर बड़ा समझदार है, आपको कुछ कहेगा पर एंड टाइम जब वोट डालने का समय आएगा दे विल बिहेव एंड एक्ट विद मैच्योरिटी। सो दिस इज आई थिंक also reflected in the exit polls। अगर ये नंबर सही है नहीं है, मैं बता रहा हूं नंबर इससे अच्छे होंगे, पर ये एक अग्रेशन शो करना सोशल मीडिया पे और एवरी सेकंड डे कोई ऐसी बेवकूफी की बात कर देने, दिस वाज सेल्फ गोल स्कोरिंग। दिलचस्प बात यह है कि एग्जिट पोल शुरू होने से पहले और इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस ने करीब 300 सीटें लाने का दावा किया। एनडीटीवी के कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने ये दावा दोहराया भी। क्योंकि मुझे लगता है ट्रेंड अगर देखें तो बहुत से एग्जिट पोल में विकास भाई बहुत से आंकड़े उल्टे भी हुए। आप देखिए हरियाणा में इन्हीं में से एक ने दिखाया था कि अब की बार जो है वो 80 के पार थी, 83 सीट दिखाई थी और हरियाणा में बीजेपी की आई पिछले विधानसभा में 40 थी। तो मुझे लगता है कि इन आंकड़े केवल आंकड़े हैं। ये हमारा जो इंटरनल सर्वे कह रहा है वो 295 सीटें इंडिया गठबंधन लेकर जा रहा है। एनडीटीवी पर चर्चा में बार बार ये सवाल उठा कि सोशल मीडिया पर बराबरी की टक्कर देने वाला विपक्ष आखिर एग्जिट पोल में कहां गायब हो गया। कि बीजेपी को एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने इस बात की तरफ ध्यान खींचा कि विपक्ष बिखराव और दिशाहीनता का शिकार रहा, कि जमीन पर लड़ रहे हैं। मोदी के साथ कैसे लड़ना है, ये बात मौजूदा विपक्ष को 2029 तक भी समझ में आ जाए तो हम लोगों को आभारी होना चाहिए। लोकतंत्र की आत्मा विपक्ष में रहती है। इंस्टीट्यूशन ग्रैब हो गया, ये ऑटोक्रेट हो गए, मीडिया नतमस्तक हो गया, ये सब फजूल की बातें हैं सुमे। बहरहाल ये एग्जिट पोल बस इशारा है। अंतिम नतीजे 4 जून को आएंगे, तब अंतिम तस्वीर सामने आएगी। ऊपर की सरकार लेड बाय मोदी में